एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से टाइम एंड वर्क इक्वेशन इस बार सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रेलवे एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की क्वेश्चंस हैं। और जितने भी 47 शिफ्ट्स हैं, सारे के क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं वो हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखा है। टॉप 30 क्वेश्चन, अगर टॉप 30 मिला तो ठीक है, अदरवाइज टॉप 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चन बचेंगे वो भी आपको पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करूंगा फॉर योर प्रैक्टिस। आप उससे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन टॉप जो 25 क्वेश्चन होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा। मुझे लगता है कि इस पीडीएफ में या टाइम एंड वर्क से 35 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाया, उसे आप बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, या फिर आप एनके मैथ्स सर्च कर सकते हैं इंस्टा पे। वहां नहीं तो आप टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, जो अपना एनके मैथ का टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर। क्लास की पीडीएफ भी आपको वहीं पर प्रोवाइड कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। आई होप कि आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करके रखे होंगे। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन ऑफ एनके मैथ्स यूट्यूब चैनल। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको टाइम एंड वर्क के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो एक दो फॉर्मूला यूज होता है इसमें, वो आपको पता होगा। उतनी चीजें आपको पता है तो ही आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं वो भी आप तभी समझ पाएंगे जब आपको उतनी चीजें आती होंगी, यानी कि जो बेसिक है टाइम एंड वर्क का वो आपको आता होगा। पहला सवाल आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? रॉबर्ट, क्रिस एंड जेरेमी कैन फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10, 14 and 21 days respectively. All three of them started the work together. Robert left the work after 5 days and Chris left the work 2 days before the work was completed. Find the total number of days taken for the work to be completed. यानी कार्य पूरा होने में कितना समय लगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तरीका होता है यहाँ पर जनरली एलसीएम मेथड लोग यूज करते हैं, और वही तरीका मैं भी आपको बताऊंगा जो एग्जाम हॉल में भी आपके लिए वो रिलायबल होगा, और साथ ही साथ आपके समझने के लिए भी वो आसान होगा। सबसे पहले देखिए, तीनों का, यानी कि रॉबर्ट का, क्रिस का और जेरेमी का, तीनों का जो टाइम तीनों लेते हैं वो 10, 14 और 21 दिन। यहाँ पर 10 डेज, 14 डेज एंड 21 डेज। ओके, तो ये टाइम हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? इनकी एफिशिएंसी। सबसे पहले जो एलसीएम लेंगे दोस्तों वो टोटल वर्क होता है, और जो टाइम से आप टोटल वर्क को डिवाइड करोगे तो प्रत्येक पर्सन का एफिशिएंसी निकल आएगा। जैसे मान लो 10, 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा, तो 7 तिया 21 दूना 42, और फिर 10 लाना है तो अब एक जीरो आवश्यक है। तो 42 बचे कितना हो जाएगा? 210। तो हम यहाँ पर 210 एलसीएम ले लेते हैं। अगर 210 एलसीएम लेंगे तो 10 से अगर इसको डिवाइड करोगे देन 21 इज द क्वोशेंट, और 21 ही आपका एफिशिएंसी हुआ किसका? रॉबर्ट के लिए। सी के लिए यानी क्रिस की एफिशिएंसी क्या होगी? 14 से इसको डिवाइड करो, तो 14 से काटोगे 14 एक बार में, 7 और 0 तो 14 बचे 70, यानी कि 15 आएगा। 21 से ये 10 बार कट जाएगा, तो ये एफिशिएंसी हो गई तीनों की। अब आप यहाँ पर सीधे सीधे भी कर सकते हैं। देखो, 5 दिन बाद काम करके छोड़ा किसने? क्रिस ने। ठीक है, टोटल वर्क कितना था ध्यान से समझिएगा। टोटल वर्क पहले से कितना था? 210। अब देखिए, इसके बाद या तो आप इक्वेशन बना लीजिए, या जैसे मैं बोलता हूँ वो समझ लीजिए। इक्वेशन भी बनाओगे तो यही लास्ट में मिलेगा आपको, यहाँ थोड़ा स्टेप कम हो जाएगा। जैसे देखो, रॉबर्ट ने 5 दिन बाद काम को छोड़ दिया। 5 दिन बाद काम छोड़ा, इसका मतलब रॉबर्ट ने 5 दिन तक तो काम किया। एक दिन में अगर 21 यूनिट काम करता है तो 5 दिन में ये 21 5 जा 105, यानी कि इतना टोटल में से काम माइनस हो जाएगा। आप बोलोगे कि ठीक है, इतना माइनस कर देंगे, या माइनस कर ही तो 105 यूनिट का काम अभी भी बचा है। किसके लिए? क्रिस के लिए और जेरेमी के लिए। अब बोलोगे कि देखो, क्रिस ने भी काम पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है। अब अगर ये 2 दिन पहले काम छोड़ा, इसका मतलब देखो, काम करने के बाद नहीं छोड़ता है, काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ता है, यानी कि इसके हिस्से का 2 दिन का काम अभी बाकी है।
2 डेज का जो वर्क है फॉर क्रिस, ये अभी बाकी है। तो हम बोले हैं कि इसमें क्रिस के 2 दिन का काम और ऐड कर दीजिए। ये रेस्ट वर्क था, लेकिन क्रिस चूंकि 2 दिन पहले चला गया तो इसके 2 दिन का काम बढ़ जाएगा। एक दिन में 15 यूनिट काम करता है तो 2 दिन में 15 टू जा 30 यूनिट, यानी कि ओवरऑल 135 यूनिट का वर्क बचा हुआ है। जब भी टाइम निकालना हो तो याद रखिए, टाइम होता है दोस्तों वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना बचा है? 135 यूनिट का। एफिशिएंसी किसकी? अब कार्य बचा है 135 में, आपने देखा कि 30 यूनिट तो हमने क्रिस का जोड़ा और बाकी जेरेमी का, तो दोनों का ही एफिशिएंसी हमें ऐड करना होगा, यानी कि 15 और 10 25 से इसको डिवाइड कर दो। आप काटोगे तो ये कट जाएगा, देखो 5 से, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 27 टाइम्स, एंड ये 5 से कट जाएगा 5 टाइम्स। इसको डिवाइड करोगे तो 27 टू जा 54, सो दैट 5.4 डेज इज द आंसर, ऑप्शन सी। आप चाहो तो इसको इक्वेशन से सॉल्व कर सकते थे। आप बोलते कि देखो 5 दिन काम करके छोड़ा रॉबर्ट ने, तो अगर ये एक दिन में 25 काम करता है तो 5 दिन में 105 यूनिट का काम करेगा। प्लस क्रिस 2 दिन पहले छोड़ देता है। अब अगर हम ये मान लें कि टोटल टाइमिंग x है, तो आप बोलोगे कि x में से 2 दिन कम ही ये काम करता है, कौन? क्रिस। और काम कितना करेगा? वर्क कैसे निकालते हैं? टाइम इनटू का एफिशिएंसी। तो आप बोलोगे कि ये इसका टाइम हो गया, 2 दिन पहले छोड़ता है तो x में से 2 दिन कम ही काम किया, एफिशिएंसी इसका 15 है। फिर प्लस जेरेमी पूरे x दिन काम करता है, जितने दिन में काम खत्म हुआ, और काम है 210 यूनिट का। इसको भी आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे तो यही आंसर आएगा। आई होप कि आप ये बात समझ गए। अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 9 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में कर सकती हैं। 9 पुरुष 9 दिन में काम करके उस काम को छोड़कर चले जाते हैं, शेष काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? ध्यान से समझिए, 9 पुरुष काम करें तो 19 दिन लगेगा। अगर 8 महिलाएं भी काम करें तो भी 19 दिन लगेगा। इसी को हम टोटल वर्क भी बोल सकते हैं यहाँ पर, कि टोटल वर्क इनमें से दोनों में से किसी को ले लो। अगर मैं ये इक्वेशन उठाता हूं तो आप देखेंगे कि 19 और 19 तो कट जाएगा, और P बाई एम लिखने की अगर मैं कोशिश करूंगा तो ये 8/9 आएगा, यानी कि पुरुष की एफिशिएंसी 8 और महिला की एफिशिएंसी 9 है। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो इसी में से कोई भी वैल्यू रख दो। आप देखें कि 9 पुरुष 9 दिन काम करके जा चुके हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर अब काम बचा कितना है, तो आप बोले कि 9 पुरुष के हिसाब से 10 दिन का काम बचा है, क्योंकि 9 पुरुष 19 दिन में तो काम कंप्लीट ही कर देंगे, लेकिन 9 दिन काम किए हैं, यानी कि 10 दिन का काम अभी बचा हुआ है। और ये काम अब किससे कराना है? महिलाओं से। आप देखें कि पहली से 8 महिलाएं हैं, इसमें और कितनी महिलाओं को जोड़ा जाए, या फिर मैं ऐसे ही सीधे-सीधे ले लेता हूँ कि ठीक है, देखो अगर महिलाओं की संख्या x है तो एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? 9 यूनिट का। और कितने दिन में काम कराना है? आप बोलोगे 8 दिन में, तो यहाँ पर 8 रख दो। यही बात है, आप देखेंगे 9 से 9 कट जाएगा, p की जगह पर क्या वैल्यू है? p की जगह पर 8 है, तो 8 से 8 भी कट जाएगा, तो x की वैल्यू 10 आ गया। मतलब हुआ कि 10 महिलाओं की आवश्यकता होगी अगर हम 8 दिन में इसको खत्म करना चाहें, तो ऑप्शन सी सही होगा। अब आपके मन में एक और डाउट होगा कि भाई पहले से 8 महिलाएं तो थी ही, तब तो 2 ही महिला की आवश्यकता हुई। देखो वो तब हम वैसे लिखते जैसे आप सोच रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि हम ऐसे लिखें इसमें कि देखो 8 महिलाएं हैं, इसमें x महिला और आ गई, या फिर हम जो भी वैल्यू आए उसमें से 8 को माइनस कर दें और जो बचे उतना कहें कि उतने और महिलाओं की आवश्यकता होगी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक तो ये नहीं पूछा है कि 8 दिनों में काम करने के लिए और कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे यहाँ पर और शब्द नहीं लगा है, यहाँ पर इसमें भी कहीं पर मोर नहीं लिखा है कि और कितना एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पर सीधे-सीधे पूछा गया है द नंबर ऑफ वीमेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, और यहाँ पर भी वही बात है, इसलिए हम इसको घटाएंगे नहीं कि चलो 10 आया तो 8 को माइनस कर दो कि 2 ही महिला और चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। आजा भाई। ए बी सी अकेले अकेले किसी काम को इतने इतने दिन में कर सकते हैं, एक साथ करेंगे, एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ये 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा? मैंने क्या बोला था? देखो यहाँ पर ये टाइमिंग है 11, 33 और 48 का। एलसीएम ले लो और टोटल वर्क निकालो। सबसे पहले एलसीएम लेगो, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, तो ये 33 तो रहेगा ही। इसमें 11 है ही नहीं, 3 है बस, तो 16 तिया 48 होता है, तो ये 33 और गुणा में 16, ये एलसीएम आएगा। तो ये टोटल वर्क हो गया। गुणा कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 16 तिया 48 और 16 तिया 48, और फिर 4 8 4 12, यानी कि 52। ये टोटल वर्क है। अब इसमें देखो होगा क्या, मैंने क्या बोला था
कि अगर कोई कुछ दिन काम करके छोड़ देता है तो उसका कार्य माइनस कर देना है। तो इसमें से अगर ए की एफिशिएंसी पूछा जाए, ये एबीसी है, तो आप बोलोगे कि 11 से डिवाइड कर दो इसको, तो 11 तिया 33 यानी कि 48 इसका हो जाएगा। 33 से 33 कट जाएगा 16, और यहाँ 16 तिया 48 और 3 से 11 बार में, तो ये तीनों का एफिशिएंसी हो गया एबीसी का, हमने डिवाइड करके लिखा है ओवरऑल, यानी कि टाइम और टोटल वर्क को डिवाइड किया है। अब ये टोटल वर्क था, इसमें आपने देखा कि ए 2 दिन बाद चला जाता है, तो ए के 2 दिन का काम माइनस करो, तो 48 टू जा 96, यानी कि ए अगर 2 दिन काम कर दिया तो 96 माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस कर दो तो 8 माइनस 6 यानी कि 2, और 12 माइनस 9 यानी कि 3, और ये 4 आ गया। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है दोस्तों, ये कौन करेगा काम, तो आप बोलेंगे अब बी और सी ही तो बचे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो वर्क बाय एफिशिएंसी, एंड वर्क जो बचा है वो है 432, एंड डिवाइड करो आप एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 27, राइट। डिवाइड कर लो, यहाँ पर 9 से कट सकता है, 4 3 7 तो 9, 9 से काटोगे तो ये 9 चौके 36 36, एंड 9 8 जा 72, और ये 9 से 3 टाइम्स और 3 से ये कट जाएगा 16 टाइम्स, सो दैट 16 इज द आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन डी। एक चीज इसमें देखिएगा, मैंने अभी ध्यान दिया, यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन डी ना देखिए, ऑप्शन सी दिया हुआ है, और सी ही सही है। क्यों सही है, क्योंकि आप देखें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, इन हाउ मेनी डेज वाज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड। तो आप देखें कि हमने जो निकाला ये टोटल टाइम है, या फिर टोटल वर्क के लिए टाइम है। टोटल वर्क अगर 16 डेज में पूरा होता है, तो इसमें आप देखेंगे 2 दिन तक तो ए ने भी काम किया था, तो ए 2 दिन करने के बाद चला जाता है, उसके बाद का काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 2 दिन इसमें से माइनस कर दो, यानी कि 14 दिन वो है जितने दिन में केवल बीसी ने काम पूरा किया है अकेले। बाकी बीसी जब काम करते हैं उसमें तो ए भी 2 दिन तक काम किया है, तो इस 2 को हमें माइनस कर देना है, तो 14 आपका सही उत्तर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास फिर से, 2 पुरुष 9 महिलाएं 14 दिनों में करती हैं, 2 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं फिर काम छोड़ देते हैं, शेष काम को 9 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं। मैंने अभी आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में देखो 2 पुरुष जो काम करते हैं वही 9 महिलाएं कर सकती हैं, तो पुरुष और महिला का जो रेशियो हो गया 9 और 2 का, यानी एक पुरुष अगर 9 यूनिट काम करेगा तो एक महिला उतने ही टाइम में 2 यूनिट का काम कर सकती है। आप चाहो तो यहाँ पर सीधे सीधे भी ये लिख सकते हो कि देखो अगर हमें महिलाओं का संख्या बताना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कर दो, या ऐसे ही लिख लो, चलो M1 D1 H1 वाला आपने ध्यान दिया होगा। तो आप बोले हैं कि देखो अब 2 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं, लेकिन 2 पुरुष पूरा काम कितने दिन में करते थे, 14 दिन में। अगर 9 दिन काम कर चुके हैं तो 2 पुरुष के हिसाब से अब 5 दिन का काम बचा है, और यही काम अब महिलाओं से करना है, कराना है, तो कितनी महिलाएं लगेंगी, नंबर ऑफ महिला ये x हो गया, यानी कि नंबर ऑफ वीमेन, और इनटू का यहाँ पर एफिशिएंसी लिखो कि एक वीमेन कितना काम कर सकती है 2 यूनिट का, और टोटल टाइम कितने दिन में, तो 9 दिनों में पूरा करना है, यहाँ पर 9। आप देखेंगे पी के जगह पर वैल्यू क्या रखना है 9, तो इसको हटा के मैं 9 रख देता हूँ, तो ये 9 से 9 कैंसिल होगा, 2 से 2, सो दैट द वैल्यू ऑफ x इज 5, एंड 5 इज द आंसर, इट मींस ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी सी मिलकर वो काम करते हैं, ए और बी मिलकर उसे 7 दिन में करते हैं, और सी अकेले 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले कितना दिन में करेगा। यानी कि देखो ए को जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी और सी को लगता है। अब इनके पास टाइम सेम लगने का मतलब है कि इनकी एफिशिएंसी क्या है दोस्तों, बराबर है। जितना काम ए कर सकता है किसी समय में, उतना काम बी और सी मिल के करते हैं। अब देखो यहाँ पर कहता है कि ए और बी किसी काम को, इसका मतलब ए का और बी और सी का एफिशिएंसी जो है ये बराबर है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि ए बी जितना दिन में काम करता है, ए बी जो काम 7 दिन में कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और बी, यहाँ पर मैं टाइम लिख रहा हूँ, ए बी अगर 7 दिन लेते हैं तो सी कितना दिन लेता है, 9 दिन उसी काम को करने के लिए। अब अगर ये टाइम का रेशियो है तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा 63, एफिशिएंसी 7 से डिवाइड करोगे 7 में और 9 से दे, यानी कि सी की एफिशिएंसी अकेले की 7 है, ए बी की सम्मिलित जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो है 9। अच्छा, सी के लिए अगर 7 है और ए बी के लिए कितना है 9 है, तो मैं बोलूँ कि ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हुई, एक साथ जोड़ करके, तो आप बोलोगे 9 7 16 तीनों की एफिशिएंसी है। अब यहाँ देखेंगे तीनों की एफिशिएंसी, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये बी सी और ए की बराबर बराबर है, तो इसको 2 भाग में आप लिख सकते हो, 8 8, यानी कि ये 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। या आप ऐसे बोलते हैं इसकी एफिशिएंसी 1 और इसका एफिशिएंसी 1, यानी कि ए बी सी का टोटल का एफिशिएंसी 2 हो गया, और यहाँ पर कितना था ये 16,
तो ए की वैल्यू 8 आप ऐसे भी समझ सकते थे। अब ए की एफिशिएंसी दोस्तों अगर केवल 8 है और बी और सी का मिला के एफिशिएंसी 9 था, इसमें से अगर ए का 8 है तो बी के लिए कितना बच गया दोस्तों? 1। तभी तो ए और बी का मिला के 9 होगा। अब बी की एफिशिएंसी 1 है और 63 है ये। 63 यूनिट काम करना है तो एक के हिसाब से 63 टाइम ही लगेगा। टाइम कैसे निकालना है? मैंने बोला था वर्क बाय एफिशिएंसी करोगे। वर्क है टोटल 63 यूनिट का, बी को अकेले करना है तो बी के अकेले का एफिशिएंसी 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे 63 आए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। निक है, केविन है और जोई, 3 व्यक्ति हैं। एक निश्चित कार्य को 3, 9 और 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। निक 1 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है और केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो कार्य पूरा करने में लगे कुल दिनों की संख्या बतानी है। बहुत आसान है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने 2-3 कर दिया अभी तक स्टार्टिंग से। और देखेंगे रेलवे में एक चीज आप देखने यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कई शिफ्टों में एक जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 56% ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही बनाया है, 26% लोग गलत बनाए हैं और बाकी के लोग सॉल्व ही नहीं किए। तो ये क्वेश्चन या इस टाइप के 2 दिन पहले छोड़ देना, 1 दिन पहले छोड़ देना, 2 दिन बाद में छोड़ना, कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क पहले निकालिए। आप देखेंगे 3, 9 और 27, ये 3 लोग हैं, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 27। इट मीन्स टोटल वर्क जो था वो कितना था? 27 यूनिट। इनकी एफिशिएंसी भी निकाल लो। आप बोलोगे कि 3 9 जा 27 होता है तो 9 एफिशिएंसी फर्स्ट पर्सन की, सेकंड की 3 और थर्ड की 1 है। इसमें अब दिया क्या था? निक निक यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है वो 1 दिन काम करके छोड़ देता है, तो इसके 1 दिन का काम इसमें से माइनस कर दो। देखो जो काम करने के बाद छोड़ा है उसको माइनस करना है। तो पहला व्यक्ति जो है वो 1 दिन काम करके छोड़ देता है तो 9 इसमें से माइनस कर दो, यानी कि 18 यूनिट का कार्य करना था। लेकिन केविन यानी कि सेकंड पर्सन कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ता है। अब ये 2 दिन पहले छोड़ता है यानी कि इसके लिए 2 दिन का काम अभी बचा हुआ था, तो इसके 2 दिन का काम इसमें ऐड कर दो तो 3 2 जा 6। 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो 2 दिन में 6 यूनिट, यानी कि टोटल 24 यूनिट का काम खत्म करना है। टाइम कैसे निकालते हैं? वर्क बाय एफिशिएंसी करके। वर्क है 24 यूनिट का, एफिशिएंसी क्या लिखोगे? जिसका काम बाकी रह गया है, किसका? केविन का काम बाकी रह गया है और तीसरा व्यक्ति जोई भी काम कर ही रहा है। तो 3 और 1 4, इन दोनों का एफिशिएंसी ऐड कर लो। 3 और 1 4 और 4 से डिवाइड कर दो 6। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। 6 डेज यहाँ पर लगेंगे। अगला सवाल है, शरद अकेले किसी काम को 13 डेज में, वरद उसे 9 दिन में कर सकता है। दोनों काम एक साथ शुरू करते हैं लेकिन वरद 11 दिन पहले ही काम करना छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो, एक 13 डेज और एक 9 डेज, एलसीएम कितना होगा? 13 9, एक ही बार मल्टीप्लाई कर दो। 13 9 117, तो ये 117 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब आप बोलोगे कि देखो दूसरा पर्सन इसमें 11 दिन पहले छोड़ता है। अब 11 दिन पहले छोड़ने का मतलब कि इसके 11 दिन का काम इसमें बढ़ जाएगा। तो पहले यहाँ पर आप एफिशिएंसी लिखोगे, 13 से डिवाइड करोगे 9 और 9 से डिवाइड करोगे 13। तो सेकंड पर्सन का यानी कि 13 पर डे अगर वर्क कर सकता है तो 11 दिन का काम इसका बचा हुआ है, यानी कि टोटल वर्क हो गया आपका 117 प्लस 143, राइट। इनको ऐड कर लो, 7 3 10 हो गया, 4 1 5, एक और इसमें ऐड कर लो 6, और ये 3 नहीं 2 ही होगा ना, एक। तो ये कितना हो गया आपके पास? 260 यूनिट। अब टाइम निकाल दो जैसे निकालते थे वर्क बाय एफिशिएंसी। 260 यूनिट का काम है, एफिशिएंसी किनकी? दोनों की, क्योंकि 11 दिन पहले ये काम छोड़ा है और शरद तो शुरू से लास्ट तक करेगा ही। तो 9 3 12, यानी कि ये आएगा 22। काटोगे तो ऊपर आएगा 130 और नीचे 11। 11 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 11 से 11 बार में कटेगा 121 और 9/11, तो 11:9/11। ऑप्शन सी फिर से सही है। नेक्स्ट है ए एंड बी complete a work in 14 days. If A alone can do it in 63 days, then B alone can do it half of the same work in dash days.
यानी बी उस काम का आधा भाग कितने दिन में करेगा। देखो ए बी मिलके कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में। ए अकेले कितने दिन में करता है, 63 डेज में। एलसीएम ले लो, एलसीएम दोनों में 7 है ही, तो बस 9 और 2 का अंतर है, तो 9 दूना 18, 18 सते 126। इट मीन्स ये हो गया एलसीएम यानी कि टोटल वर्क। एफिशिएंसी भी निकाल लो, ए बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 14 से डिवाइड करोगे 9 टाइम्स, और 63 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स। अब बताओ ए की एफिशिएंसी अगर 2 है और ए बी की मिलाकर एफिशिएंसी 9 है, तो केवल बी की कितनी हुई। आप बोलोगे 9 में से इस 2 को माइनस कर दो ए को। देखो ए बी वाला में से अगर हम ए को माइनस करेंगे तो बी का तो बचेगा ही, यानी कि 9 में से 2 को माइनस कर दो, 7 यूनिट हुआ इसका एफिशिएंसी, किसका, बी का। अब टाइम निकाल लो, टाइम होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना, इसका आधा, उसी कार्य का आधा यानी 126 का आधा यानी 63, और एफिशिएंसी किसकी, बी की, क्योंकि बी काम करेगा तो 7 से डिवाइड कर दो, 9 आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 men and 14 women can complete a piece of work in 18 days, and 8 men and 8 women can complete the same work in 12 days. The work of how many women is equivalent to that of one man? यानी कि कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है। बहुत आसान है, देखो हमें एफिशिएंसी बस देख लेना है। आप देखोगे 3 पुरुष और 14 महिलाएं, यानी कि 3 मेल और 14 फीमेल मिल के किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 18 डेज में। तो मैं M1D1H1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और यही सेम वर्क आप देखेंगे कि 11 मैन और साथ में 8 फीमेल, ये मिलके 12 डेज में करते हैं। तो बस यहाँ पर काटना पीटना है, रेशियो निकालना है, 3 से 6 टाइम्स और 2 से 6 टाइम्स। ये हो गया 3 तिया 9, और यहाँ पर 11 दूना 22, तो ये 22 एम और इधर 9 एम, तो 22 में से 9 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि 13 एम आ गया। वैसे ही फीमेल का देखो, 14 तिया 42 और यहाँ पर 8 दूना 16, तो 42 में से 16 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 26 फीमेल। आगे इसको कैंसिल आउट करो तो आप देखोगे 13 से 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी एक मेन का काम 2 फीमेल के काम के बराबर है। एक मेल का वर्क 2 फीमेल के वर्क के बराबर है, और यही पूछ रहा था, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है, तो एक पुरुष तो 2 फीमेल है यहाँ पर, यानी 2 महिलाएं। अगला सवाल आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ए बी किसी कार्य को 18 और 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, फिर ए काम करना छोड़ देता है, बी अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो एक 18 दिन में, एक 12 दिन में, एलसीएम लोगे तो 18 और 12 का एलसीएम 36 है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी, इसको डिवाइड करो तो 3 और इसको डिवाइड करो 2, ये बी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क देखो 36 यूनिट का था, इसमें से दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों के 2 दिन का काम माइनस कर, तो देखो ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, बी 1 डे में 2 यूनिट वर्क करता है, यानी 3 and 2 5 यूनिट पर डे वर्क होता है। तो 2 डेज में 5 2 जा 10 यूनिट का वर्क हो गया, अब 26 यूनिट का वर्क रह गया, और ये वर्क अब बी अकेले करता है, तो टाइम कितना लगेगा, वर्क बाय एफिशिएंसी, वर्क रह गया है 26 और एफिशिएंसी बी की 2, 2 से डिवाइड कर दो तो 13 डेज और लगेंगे बी को काम खत्म करने में। नेक्स्ट वर्क है, सॉरी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, A can complete a piece of work in 24 days. B can complete it in 28 days if they work on alternate days starting with B on the first day. Then in how many days will the work be finished? यानी कि B से कार्य शुरू करना है और फिर A काम करेगा, फिर B करेगा, फिर A करेगा, ऐसे एक एक दिन वो छोड़ते हुए कार्य करते हैं। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालो A और B। A 24 दिन में और B 28 डेज में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 चौके और 6 चौके, तो 7 चौके 42 चौके आएगा। देखो यहाँ पर 4 4 हटा दो तो 7 छके 42 और गुणा में 4, यानी कि 4 दूना 8 और 4 चौका 16, ये 168 आएगा। 28 से कटने वाला और कुछ नहीं है इधर। चलो इसी को एलसीएम फिर मान लेते हैं। अगर ये एलसीएम है तो ए की एफिशिएंसी 24 से डिवाइड करोगे, 24 से कितनी बार में कटेगा, आप बोलोगे 7 बार में। 28 से कितनी बार कटेगा, 7 और 4 ही तो हटाना है, तो 6 बार में कटेगा।
ये एलसीएम आ गया ए और बी का। अब देखें कि बी पहले दिन काम करता है, यानी कि फर्स्ट डे बी काम करेगा, 6 यूनिट का वर्क होगा। फिर सेकंड डे ए कार्य करेगा, 7 यूनिट का वर्क होगा। फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, यानी कि 6 और 7 इसका ग्रुप बनते जाएगा। यानी कि हर एक 2 दिन में काम कितना हुआ, 7 और 6 13, यानी कि 13 यूनिट का वर्क हर एक 2 डेज में होगा। अब देखिए एक चीज इसमें और याद रखना है कि अगर 2 दिन में काम 13 यूनिट होता है, तो हमें 168 के करीब ले जाना है कि क्या ये 168 को डिवाइड कर सकता है या उसके पास तक जा सकता है। आप बोले कि देखो अगर इसको 10 गुना करेंगे 13 को तो ये पहुंचेगा 130 के पास, लेकिन टोटल वर्क तो 168 यूनिट पूरा करना है। तो 10 दिन में 130 होता है, 2 दिन और करा लेंगे तो 156 हो जाएगा, यानी 12 दिन में। तो चलो मैं मान लेता हूं कि अगर 12 दिन तक काम हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 12 दिनों का ग्रुप बनता है। इसको मैं 12 से गुणा कर रहा हूं तो ये 156 यूनिट का काम हो जाएगा। इधर भी 12 से गुणा कर दो तो 12 दूना 24, यानी 24 दिन में 156 यूनिट काम हो गया। लेकिन अभी देखोगे कि अब फिर 25वां दिन है, कौन काम करने जाएगा, तो 25वें दिन फिर जाएगा बी काम करने, क्योंकि बी पहले करता है फिर ए करता है। तो 25वें दिन अगर बी काम करने जाएगा तो 6 यूनिट का और कार्य कर देगा, इधर एक दिन और बढ़ गया। तो 25 दिन में कितना काम हो गया, आप बोलोगे 162 यूनिट का। अभी रिमेनिंग वर्क कितना है, काम बचा कितना, आप बोलोगे 168 में से 62 को माइनस कर तो 6 यूनिट का काम बचा है। अब ये 6 यूनिट कौन करने जाएगा, तो बी के बाद फिर ए जाएगा। ए तो एक दिन में 7 काम करता है तो 6 काम उसके लिए कम पड़ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि देखो टाइम कितना लगा भाई, 25 दिन तो ऐसे लगा। बाकी अब कितना काम करना रह गया था, आप बोलेंगे 6 काम करना रह गया था, और ये कितने कितने दिनों में काम करता है, 7 दिनों में। तो 25 सही 6/7 दिन आपका आंसर होगा। आप बोलोगे 6/7 कैसे लिख दिया, टाइम होता है, ध्यान रखिए, वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना बचा था, हमने बोला रिमेनिंग वर्क 6 है। एफिशिएंसी किसकी लिखेंगे, अब ए काम करने जाएगा तो ये एक दिन में 7 काम करता है तो 7, तो 6/7 टाइम और लगेगा, और 25 दिन पहले लगा था, इसीलिए 25 सही 6/7 दिन। ये सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, ए 18 दिन में, बी 22 दिन में, और बिल्कुल सेम कार्य है ऐसे ही, तो ए को 18 दिन और बी को 22 दिन। आप देखोगे कि एलसीएम हो जाएगा दोनों में, बस यहाँ 9 है, 11 9 में 99 दूना 198। 18 से काटोगे अगर इसको तो 18 एक बार में, और 18 एक बार में 11 बार में, और 22 से काटोगे तो ये कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे वैसे ही कि पहले बी शुरू करता है, तो पहले बी काम करेगा फिर ए काम करेगा, यानी कि ये 11 यूनिट करेगा, ये 9 यूनिट, तो हर एक 2 दिन में कितना काम होगा, 9 और 1 10, यानी कि 20 यूनिट का कार्य पर 2 डेज में होगा। और कार्य हमें कितना करना है, 198, तो इसको 10 गुना अगर करते हैं तब तो आगे चला जाएगा ये। तो 10 गुना ना करके हम 9 गुना करते हैं इसको, अगर 9 से गुना करोगे तो 20 9 में 180, यानी कि 180 यूनिट का वर्क हुआ। आप देखोगे, और इधर भी 9 टाइम्स कर दो तो 9 दूना 18, यानी कि 18 डेज में 180 यूनिट का काम हो गया। फिर नेक्स्ट डे कौन आएगा, पहले बी आता है तो अब फिर बी आएगा और 11 यूनिट का कार्य कर देगा, तो ये 191 यूनिट का वर्क हो गया। इधर भी एक दिन और लग गया, यानी कि 19 दिनों में ये काम हो गया। तो और रिमेनिंग वर्क कितना रहा, आप बोलोगे कि 198 में से 191 माइनस करो, यानी कि 7 यूनिट का वर्क अभी और रह गया। तो आप सीधे अब लिख दो कि टाइम कैसे लिखते हैं हम लोग, वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क रह गया है और 7 यूनिट का, और एफिशिएंसी किसकी, अब बी कार्य कर चुका तो ए आएगा, तो 9 से डिवाइड कर दो। तो टोटल टाइम कितना लग गया, देखो 19 दिन पहले लगा था और 7/9 ये। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। तो 19 7/9 तो यार कहीं पर नहीं है, हमने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। देखो नीचे 11 आना तो है ही नहीं निश्चित रूप से, और 19 तक जब चला गया है तो 19 आएगा ही, यानी कि ए आंसर होता, लेकिन 2/9 यहाँ पर बताया गया है, तो हमने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, बी 22 दिन में करता है और ए 18 दिन में। अच्छा, बी की एफिशिएंसी 9 थी, देखो हमने गलत लिख लिया है, यहीं पर गलत हो गया। यहाँ बी की एफिशिएंसी 9 और ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 11। तो यहाँ तक तो सब ठीक ही है, यहाँ तक तो ये चल ही जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो ये बेसी आना है। यहाँ पर बस हमें 9 बढ़ाना था, तो 19 दिनों में ये कितना होता, 89 189। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह जाता, रिमेनिंग वर्क रहता 198 में से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 9 यूनिट का वर्क रिमेनिंग रह जाता। ये सब अब मिटा दो।
अब बोलोगे 9 यूनिट का वर्क रह जाता तो 9 और एफिशिएंसी किसकी, ए की, ए आ गया अब 11 तो 9/11 आता, ये 19 दिन इधर और यहाँ पर 9/11 तो 19 सही 9/11 ये किस में है, यहाँ पर है। इट मीन्स ऑप्शन सी इसका सही है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, 13 पुरुष और 3 महिलाएं 7 दिन में, 5 पुरुष और 6 महिलाएं 18 दिन में, कितनी महिलाओं का कार्य मैंने बोला ही था। देखो यहाँ पर लिख लो 13 पुरुष प्लस 3, यार क्या बोला जाए इसको, आप डायरेक्ट भी लिख कर मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैसे ही जरूरत नहीं है ऐसे लिखने का। आप देखा पुरुष को एक साइड कर लो, जैसे 13 पुरुष 7 दिन करते हैं तो 13 सत्ते 91 पुरुष और माइनस यहाँ पर पुरुष कितने हैं, 18 बचे 90 पुरुष। और महिलाओं को अब एक साइड लिखो, यहाँ पर 3 महिलाएं 7 दिन तो 7 तियां 21 महिलाएं और माइनस यहाँ पर 6 महिलाएं 18 दिन तो 18 छके 108 महिलाएं। यहाँ अंतर कितने का है, नेगेटिव से आपको मतलब नहीं रखना है, एक पुरुष का, और यहाँ अंतर कितने का है, 8 में से 1 गया 7 और 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8 और यहाँ पर बच गया एम, यानी कि एक पुरुष 87 फीमेल के बराबर है, तो ऑप्शन डी 13 का राइट आंसर हुआ। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, ए 57 घंटे में, बी से मिलके 28 घंटे में, ए सी उसे 90 घंटे में, बी कितने घंटे में अकेले करेगा। देखो ए 57 आवर्स, बी और सी मिल जाए तो 28 और उसके साथ ए सी मिल जाए तो 19। एलसीएम ले लो तीनों का, एलसीएम में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, निश्चित तौर पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया। इन दोनों का एलसीएम तो 57 है, लेकिन इन दोनों में बस बस क्या कुछ कॉमन है ही नहीं, यानी कि एलसीएम 57 गुना का 28 हो गया। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि पहले एफिशिएंसी निकाल लो, 57 से काटोगे ए की एफिशिएंसी 28, 28 से काटोगे बीसी की एफिशिएंसी 57, 19 तिया 57 तो 28 तिया 8 तिया 24 और 2 तिया 6 और 2 8, 84 आ गया ए और सी की एफिशिएंसी। हमें बताना है बी अकेले काम करे तो, बी के अकेले की निकालने के लिए आप कैसे करोगे, देखो एसी में से ए को माइनस करो तो आपके पास सी की निकल जाएगी वैल्यू, तो 84 माइनस की 28 है। एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये 84 3 गुना है तो 84 का 2 गुना रह, सॉरी 28 का 3 गुना है तो 28 का 2 गुना रह जाएगा, यानी कि 56। और ये सी की है तो बी की कितनी हुई बताओ, तो आप बोलोगे बीसी में से सी को माइनस कर देते हैं, बीसी की थी 57 और माइनस सी की है 56, इसको माइनस कर दो तो 1 यूनिट। तो आप टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क बाई एफिशिएंसी करके, वर्क तो यही है 57 इंटू का 28 और एफिशिएंसी किसकी, बी की, क्योंकि बी अकेले कितने दिन में करेगा 1 से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल यही आंसर बचेगा। अगर आप यूनिट डिजिट भी कैलकुलेट करते हो तो 7 8 जा कितना होगा 56, तो लास्ट डिजिट 6 आएगा, 8 सत्ते 56, लास्ट में 6 किस में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो गया बस। आई होप कि आप समझे होंगे कि कैलकुलेशन कैसे हमें आसान करना है, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। निर्भय अकेले 19 दिन में कर सकता है, विस्मय अकेले 6 दिन में कर सकता है, दोनों काम एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन निर्भय काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब ये तो सेम टाइप का है, देखो निर्भय 19 दिन में और विस्मय 6 दिन में काम कर सकता है, दोनों का एलसीएम कितना होगा 19 गुना 6, तो ये हो गया 114 यूनिट का टोटल वर्क। अब देखें कि टोटल वर्क 114 यूनिट का था, इसमें कौन पहले छोड़ता है, निर्भय 4 दिन पहले छोड़ता है, यानी कि इसके लिए 4 दिन का काम अभी बाकी था, तो 4 दिन का काम इसमें ऐड कर लो। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, निर्भय की एफिशिएंसी चाहिए, 19 से डिवाइड करोगे 6 टाइम्स और 6 से डिवाइड करोगे ये 19 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो निर्भय के लिए 6 दिन का, सॉरी 4 दिन का काम बचा है, एक दिन में 6 यूनिट काम, तो 4 दिन में 6 चौके 24 यूनिट का कार्य इसमें ऐड कर दो, तो ये 4 और फिर 4 8 और ये 11 और 2 कितना हो गया 13। अब टाइम निकालो, टाइम कैसे निकालोगे, वर्क बाई एफिशिएंसी करके, वर्क है 138 और एफिशिएंसी किसकी, अब विस्मय और निर्भय दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि निर्भय का भी काम इसमें है जुड़ा हुआ 4 दिन का, दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25, 25 से ये कट जाएगा 25 बचे 125 होता है और बच जाएगा 8 5 13 12 25, तो 5:13/25 ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अब 16th नंबर पर आते हैं। रमेश कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 16 days, सुरेश कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 days, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट रमेश हैड टू लीव 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, हाउ मेनी डेज। अब ये होमवर्क रहा दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, ऐसे 5-6 क्वेश्चन मैंने कर दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में हैशटैग इनके मैथ्स लिखना है बड़े प्यार से, उसके बाद
स्पेस देते हुए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 17th में। यहाँ एबीसी 3 लोग हैं, अलग अलग दिनों में पूरा करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा? इन तीनों का एलसीएम लिख लो पहले। चलो मैं इधर लिख देता हूँ 5, 55 और 66। एलसीएम कैसे निकालोगे? देखो इन दोनों में 11 तो कॉमन है, यहाँ 6 एक्स्ट्रा है, यहाँ 5 एक्स्ट्रा है, तो यही एलसीएम होगा। यानी कि 6 पच्चीस 30 और 11 तिया 33, तो 330। 5 से काटोगे 11 छके 66, यानी कि पहला जो पर्सन है उसका जो इसका जो एफिशिएंसी आएगा ये 66, इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 6, और इसका 66 का कितना आएगा 5। इससे डिवाइड कर रहे हैं या फिर यहाँ से आप देख सकते हो। आप देखोगे कि ए 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो टोटल वर्क पहले से कितना था? आप बोलोगे 330 यूनिट। ए अगर 4 दिन बाद काम छोड़ देता है तो ए के लिए 4 दिन का काम इसमें से माइनस कर दो। एक दिन में अगर ये 66 यूनिट वर्क कर सकता है तो 4 दिन में कितना करेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौके 24 और 24 और 2 26, यानी कि 264 यूनिट का काम तो यही करके चला गया 4 दिन में। अब बताओ इसमें से माइनस कर दो, रिमेनिंग वर्क कितना बचा? आप देखो ये माइनस करेंगे तो 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आएगा, यहाँ पर 2, यानी कि 12 माइनस 6, तो ये भी 6 आएगा और ये कैंसिल आउट हो गया। अब टाइम कैसे निकालोगे? वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क बचा है 66 यूनिट का, एफिशिएंसी किसकी? ए तो जा चुका है, बचे बी और सी, तो बी और सी का ऐड कर लो। यहाँ पर 6 और 5 11, तो 11 से डिवाइड करो कि 11 छके 66, इट मीन सी इज द आंसर, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, वरुण और आशीष एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, वरुण अकेले 7 दिन में कर सकता है, आशीष 4 हॉल को ऐसे कितने दिन में पेंट करेगा? यानी कि यही काम अगर उसको इसी काम का 4 गुना करना हो तो कितना टाइम लगेगा? तो आप ऐसे लिखो, देखो वरुण है और साथ में आशीष है, दोनों मिलके 3 दिन में कर सकते हैं, वरुण अकेले 7 दिन में, एलसीएम कितना हो गया 21। तो टोटल वर्क अगर एक साथ ही करते हैं तो एक दिन में 21 यूनिट का कार्य करना है। अगर इनका एफिशिएंसी निकालोगे वरुण का तो 3 से डिवाइड करोगे 7, और सॉरी वरुण और आशीष का, और यहाँ 7 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा। वरुण की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पर 3 है, तो आशीष की कितनी होगी? 7 में से 3 को माइनस कर दो, तो इसका आएगा 4, यानी कि आशीष एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है। अब अगर आपको टाइम निकालना है तो कैसे निकालोगे? वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है? जो काम था एक बार में ये लोग कर रहे थे वो 21 यूनिट का कार्य था, और ऐसे ही 4 ही कार्य करने हैं, यानी कि 4 हॉल को पेंट करना है, तो 4 गुना कर दो काम को। और काम कौन करेगा? अब आशीष अकेले करेगा, तो आशीष की एफिशिएंसी से 4 से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, तो 21 दिनों में ये कर लेगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप इजी क्वेश्चन था अब। और अब आगे इजी ही क्वेश्चन आएंगे। अगला देखोगे, जितेश एंड कमल कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 5 and 18 days रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर आफ्टर 3 days। कमल लेफ्ट इन हाउ मेनी डेज विल जितेश कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? तो देखो 5 और 18 का एलसीएम अगर लोगे तो 18 पच्चीस 90, ये आ गया, यानी कि ये टोटल वर्क था। इसमें क्या करोगे? 3 दिन बाद कमल छोड़ देता है, तो कमल के लिए 3 दिन का काम माइनस कर दो। तो यहाँ पर देखोगे 90 और माइनस कमल का, कमल कौन है इसमें? ये जितेश है और ये कमल है। एफिशिएंसी लिखो, 5 से डिवाइड करोगे तो 18, और इसकी 18 से डिवाइड करोगे 5। कमल एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो 3 दिन में 5 या 15, इसमें से 15 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 75 यूनिट का वर्क बचेगा। टाइम निकाल लो, टाइम होता है वर्क बाय एफिशिएंसी, 75 यूनिट का वर्क है। एफिशिएंसी किसकी? जितेश की। अब तो जितेश को लिख दो, जितेश की एफिशिएंसी 18 है, तो यहाँ पर 18, ये 3 से कट जाएगा, 25 तिया 75, 6 तिया 18 और 6 चौके 24, 1/6, तो 4 या 25/6 ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो गया आपका 19 का। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, आंसर इतना नहीं है ना, यहाँ पर देखो एक जगह गलती कर दिया हमने। गलती क्या कर दिया? क्वेश्चन में क्या लिखा था ये ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बोला गया है, एक्चुअली में मैंने ही ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर देखो, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, यानी कि उन्होंने एक साथ कार्य किया, और उसके 3 दिन बाद कार्य कमल छोड़ देता है। तो 3 दिनों तक तो दोनों ही काम किए हैं, तो 3 दिन हमने 3 दिनों में जो कमल का कार्य केवल माइनस किया, 3 दिन में हमें दोनों का कार्य माइनस करना होगा, क्योंकि 3 दिनों तक दोनों साथ काम किए हैं। उसके बाद जो काम बचा उसके बारे में पूछा गया है, जितेश कितने दिन में खत्म करेगा? तो 3 दिन में जितेश और कमल मिलके कितने काम करेंगे? देखो एक दिन में ये 18 और 5 23 यूनिट एक दिन में काम करेंगे, तो 3 दिन में 23 तिया 69, माइनस करो इसमें से
तो कितना आ जाएगा रिमेनिंग वर्क? 10 माइनस 9 यानी कि 1, और यहाँ पर 8 में से 6 माइनस करोगे 2, यानी 21 यूनिट का कार्य अब खत्म करना है। और एफिशिएंसी किसकी? जितेश की, यानी कि 18। काटोगे तो 7 या 21 और 6 या 18, तो 7/6, यानी कि बी सही होगा यहाँ पर, ए नहीं, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ए किसी कार्य को 14 दिन में, बी 10 दिन में, पहले बी शुरू करता है और एकांतर दिन में करते हैं, कितने दिन में खत्म हो जाएगा? और ऐसा भी क्वेश्चन मैंने कर दिया है पहले ही, फिर भी कर देते हैं। ए 14 दिन और बी 10 दिन। तो एफिशिएंसी इसकी निकालने के लिए पहले टोटल वर्क निकालो, इनका एलसीएम, जो कि हो जाएगा 14 25 70, यानी 70 यूनिट टोटल वर्क हो गया। तो ये 14 से 5 टाइम्स और 10 से 7 टाइम्स। अब देखोगे कि पहले बी शुरू करता है, तो 2 दिन में कितना वर्क हो जाएगा? बी यानी 7, और फिर ए आएगा तो 7 और 5 12 यूनिट का वर्क हो जाएगा हर एक 2 दिन में। और 70 करना है तो 12 से, देखो 12 25 60, 5 गुना ही कर लेते हैं। 5 गुना करोगे तो 60 यूनिट का वर्क हो जाएगा, और इधर 5 गुना करोगे तो 10 दिन। 10 दिनों में 60 यूनिट का काम हो गया। अब देखोगे कि 11वें दिन, यानी कि इसमें 1 दिन बढ़ाओ तो 11 दिनों में कितना काम होगा? 11वें दिन कौन आएगा? पहले बी आता है, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, 7 जोड़ दोगे तो 11 दिनों में कितना वर्क हो गया? 67। और 3 यूनिट का वर्क रह गया, तो ये 11 दिन और 3 यूनिट और रह गया है, और ये 3 यूनिट अब कौन करेगा? बी के बाद ए आएगा, यानी 5 से डिवाइड कर दो तो 11:3/5, ऑप्शन ए सही हो गया 28 का। नेक्स्ट पर आते हैं 21st पर। आप देखिए यहाँ पर, ए और बी 20 दिन में, ए अकेले 45 दिन में, बी अकेले उस काम का 1/3। देखो ए बी मिलके अगर 20 दिन में और ए अकेले 45 दिन में, तो पहले तो इनका एलसीएम लोगे आप। एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर 9 चौके 36, और 90 तो होगा नहीं, तो 180 ले लेते हैं फिर। ये एलसीएम हो गया, 20 से ये कटेगा 9 बार में, और ये 45 से 4 बार में, यानी कि ए बी की एफिशिएंसी 9 है तो ए की 4 है, तो बी की कितनी हो गई? ए बी वाले में से ए को माइनस कर दो, यानी 9 - 4, तो बी की एफिशिएंसी 5। अब बी कह रहा है कि उस काम का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? तो टाइम आपको पता है कि वर्क बाई एफिशिएंसी होता है। वर्क 180 तो टोटल था, लेकिन उसका 1/3 लेना है, तो इसका 1/3, और ये कार्य कौन करेगा? बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी यानी 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 तिया 15 से 12 बार में कट जाएगा। सो 12 डेज इज द आंसर, ऑप्शन डी, 21 का डी। 22 की बात करते हैं। ए 63 दिन में, बी सी 42 दिन में, और ए सी मिलके 27 दिन में, बी अकेले कितने दिन में करेगा? देखो ए 63, बी सी 42 और ए सी कितने? 27, और हमसे बी का पता है, पूछा गया है। इनका एलसीएम लोगे तो देखो 63 में 9 और 7 है, यहाँ पर 9 और 3 है, तो 9 7 और 1 3 यहाँ के लिए एक्स्ट्रा आ गया, और 7 छक्के 42, 1 2 एक्स्ट्रा यहाँ का। एलसीएम आपको निकालना है, चाहे आप जिस तरीके से निकाल लो। एफिशिएंसी निकालो ए की, कैसे? 63 हटा दो इसमें से, तो 7 में 63, यानी कि 3 दूना 6 एफिशिएंसी हो गई ए के। बीसी की एफिशिएंसी निकालनी है, 42 हटा दो तो 7 या 21 दूना 42, यानी कि 9 बचेगा, ये हट जाएगा। 27 हटा दो तो 9 तिया 27, यानी 7 दूना 14, यहाँ पर बचेगा। अब देखोगे कि बी से अकेले काम पूछा जा रहा है, तो बी की एफिशिएंसी पहले निकालनी होगी। बी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? पहले ए की निकाल लो, ए सी माइनस ए, तो ए का कितना हो जाएगा? 14 - 6, यानी कि 8। अब बीसी में से ए सी माइनस ए किया तो हमने सी का निकला, ए सी में से ए को माइनस करेंगे तो ए कैंसिल होगा ना, सी बचेगा। सी के लिए कितना आ गया? 8। अब बीसी में से सी को माइनस कर दो, यानी कि 9 - 8, तो बी के लिए कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। तो पर डे 1 यूनिट का कार्य बी करेगा, तो टाइम कितना लगेगा बी को? टाइम लगेगा, वर्क बाय एफिशिएंसी, वर्क है 9 × 7 × 3 × 2 और डिवाइडेड बाय 1, तो यही फाइनल आंसर होगा। आप देख लो, यूनिट डिजिट से कैलकुलेट कर सकते हो। 9 7 63, 3 आया, और 3 तिया 9, और 9 दूना 18, लास्ट डिजिट 8 होगा, और ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हो गया 22 का डी। 23 देखिए, यहाँ पर ए और बी 11 दिन में और 33 दिन में काम कर सकते हैं। वो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद बी छोड़ देता है। ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा? तो वैसे ही है, देखो ए 11 दिन और बी 33 डेज, एलसीएम कितना हो गया? 33, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 की, और बी की एफिशिएंसी 1 की। अब देखोगे दोनों साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद छोड़ देते हैं, तो 3 दिन का काम दोनों का माइनस करेंगे, यानी 3 और 1 4 काम एक दिन में, तो 3 दिन में 4 तिया 12, इसमें से माइनस कर दो। 13 होता तो 20 बचता, लेकिन 12 है, एक कम, तो एक ज्यादा बच जाएगा, यानी कि 21
अभी कार्य करना है तो टाइम कैसे निकालेंगे, वर्क बाय एफिशिएंसी, 21 यूनिट का वर्क है और एफिशिएंसी किसकी, अब शेष कार्य ए कर रहा है तो 3 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स ये आएगा। इट मींस ऑप्शन सी सही है 23rd का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ए और बी 18 दिन में, ए अकेले 24 दिन में, बी उस काम का 1/4, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने बताया है। और देखो बाकी की अब जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चन, वो पीपीटी में पूरी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपको खुद से वो सॉल्व करना है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन मैंने 3-3 4-4 कर दिए। अब देखो ए बी 18 दिन में और ए कितने दिन में, 24 दिन में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 72, और यहां से आप डिवाइड करोगे 18 से तो 4 टाइम्स और इससे 3 टाइम्स, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए बी में से ए को माइनस करो यानी 4 - 3, तो 1 यूनिट बी की हो गई, ए की तो 3 है ही, और बी उसका 1/4 काम। तो बी के लिए अगर टाइम निकालोगे तो टाइम होता है वर्क बाय एफिशिएंसी, वर्क है 72 का 1/4, और करेगा कौन, बी, यानी 1 से डिवाइड करो तो 4 से केवल कटेगा, 18 चौके 72, सो दैट 18 इज द आंसर, ऑप्शन बी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। ए एंड बी किसी काम को 2 दिन में, ए 38 दिन में, बी 9 गुना काम, बिल्कुल सेम टाइप का है। देखो ए बी 2 दिन में, ए 38 दिन में, तो एलसीएम कितना हो गया 38, ये टोटल वर्क हो गया। 2 से डिवाइड करोगे तो 19 दूना 38, यानी कि ये ए बी की एफिशिएंसी हो गई, और केवल ए की एफिशिएंसी 38 से ये एक बार में आएगा ए की एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी 19 में से एक को माइनस करो यानी कि 18 यूनिट पर डे वो वर्क कर सकता है, और बी को अब इसका 9 गुना काम करना है, तो टाइम हो जाएगा वर्क बाय एफिशिएंसी, वर्क कितना है 38 का 9 टाइम्स, और एफिशिएंसी किसकी, बी की 18 लिख दो तो ये 9 दूना 18 और 2 से 19 बार में कट जाएगा, सो दैट 19 इज द आंसर, ऑप्शन डी। और ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, बाकी के अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, यहाँ देखेंगे आप, और जो भी क्वेश्चन है हर एक तरह का क्वेश्चन मैंने कर दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं, कई सारे ऐसे और सोशल मीडिया चैनल है जहाँ पे आप मुझे फॉलो करके और वहां पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।